नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आपके सामने ये वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि मेरा यह संकल्प है कि जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, भाई बहन हैं, मैं इस शुगर को भारत की राजधानी नहीं बनने दूंगा। ये मेरा संकल्प है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि शुगर ठीक होती है, नहीं होती है, इसमें किस्में भी होती हैं, वातज होती है, पित्तज होती है, कफज होती है। ये कारण हैं, वात पित्त कफ, इसके कारण हैं। कारण मैं पहले भी शायद के कुछ वीडियो के अंदर डाल चुका हूँ। तो ये मुख्यतः 20 प्रकार की होती है और एलोपैथी के अंदर ये 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2। तो ये जो टाइप 1 शुगर है या टाइप 2 है, इसको आयुर्वेद के अनुसार कोई ऐसा टाइप 1 और टाइप 2 का शुगर का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ इसको लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि 20 प्रकार की होती है। वर्गीकृत इस प्रकार से किया गया है, किसी के वेट लॉस हुआ है, पेशाब का रंग कैसा है, पेशाब की सुगंध कैसी है, उसकी त्वचा कैसी है, ये इसके अंदर जो वर्गीकृत किया गया है इसको। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको ये वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर वो नुस्खा है जो शायद बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े योगाचार्यों ने या किसी भी व्यक्ति ने ऐसा वीडियो नहीं डाला। शायद इतिहास के अंदर जितना भी आपने पढ़ा देखा होगा, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के अनुसार आप अगर कार्य करते हैं, दोस्तों, शुगर के नुस्खे अलग चीज़ होती है, लेकिन एक जो इसका बेसिक जो कारण है या बेसिक जो चीज़ है, अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी शुगर जो है ठीक होगी। दोस्तों, अब मेरे कुछ लगातार जो वीडियो हैं शुगर के ऊपर चलेंगे, तो आप उन वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर एक अलग अलग सा नुस्खा होगा, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एक हमारा जो योग क्रिया है या हमारा कोई भी एक्सरसाइज है, कुछ भी है, या प्रकृति के अनुसार हमें चलना है, वो हमें चलना ही होगा। वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सीखनी होगी, तभी हम इस शुगर को जड़ से मिटा सकते हैं। आगे आने वाला वीडियो मेरा एक बहुत ही उसके अंदर ज़बरदस्त चैप्टर होगा, उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा नुस्खा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बहुत ही जो ज़बरदस्त चीज़ है उसको बताने जा रहा हूँ। शायद आपने ज़िंदगी में कभी ऐसी बात नहीं देखी होगी, ना पढ़ी होगी, ना सुनी होगी। ये योगियों के द्वारा भी असंभव है चीज़ें, ऐसी ढूंढना, ऐसी खोजना चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके लिए एक महज एक वीडियो है, लेकिन यह सत्य बात है। अब आप जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, जितना भी, चाहे वो टाइप 1 का है चाहे टाइप 2 का है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत जड़ है इस रोग की और समस्त रोगों की। तो दोस्तों, सबसे पहले, चाहे किसी भी बीमारी का कोई रोगी है, विशेषकर शुगर, या जिनको भय, तनाव, निराशा, ये चीज़ें हमेशा सताती रहती हैं, या दुर्व्यसन हैं, या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को करें। अब करना क्या है आपको, इस चीज़ को दोस्तों
ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आप फिर कॉल भी करेंगे तब भी नहीं बताऊंगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ सीखना होगा। तो सबसे पहले क्या करें आप कि जैसे ही सूर्य उगता है, जिस प्रकार सूर्य उगता है और उगने के बाद जैसे सूर्य उग रहा है, तो आप नंगे पांव खड़े होकर के सिर्फ 4-5 सेकंड या 10 सेकंड तक उसको निहारें। मतलब उसको देखना है, उगते हुए सूर्य को 5 या 10 सेकंड, और धीरे 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 करके आपने इसकी अवधि बढ़ानी है। जैसे आपने 5 सेकंड के लिए निहारना शुरू किया, 5 दिन के बाद उसको आप 10 सेकंड करिए, 10 दिन के बाद आप उसको 20 सेकंड करिए, फिर 1 महीने के बाद उसको 20 या 30 सेकंड का करिए। और ये आपका प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे इस प्रकार बढ़ाएं कि आप इसको 3-4 महीने तक ऐसे निहारें। सुबह मैंने प्रोसेस बता दी आपको कि खड़े होकर के आपने उगते हुए सूरज को निहारना है, सूर्य को निहारना है, देखना है उसको। और ये अभ्यास आपका ऐसा हो जाए कि 3-4 महीनों में आप इसको अवधि को 10 से 12 मिनट तक कर लीजिए। और 10 से 12 मिनट तक जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो आँखें हैं और जो हमारे दिमाग को एक हाइपोथैलेमस, जो हमारे सूर्य से ट्रैक से ये चार्ज होता है आँखों के जरिए, तो उससे क्या होता है, उससे एक बहुत बड़ा ये आपको जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा, आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच, डिप्रेशन, भय, निराशा, दुर्व्यसन, ये आपकी सारी जो जितनी भी सोच है वो ख़त्म हो जाएगी। नकारात्मक सोच जो है आपकी बदल जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे अंदर कोई दुर्व्यसन आता है वो हमारी आँखों के जरिए ही आता है। तो आँखों से जो हाइपोथैलेमस जो दिमाग को जोड़ता है, हाइपोथैलेमस जो नेत्रों के जरिए जुड़ता है, उससे हमारा जो ऊर्जा से ये चार्ज होने लगता है। और जिसके कारण जो मैंने रिजल्ट बताया आपको कि नकारात्मक सोच, तनाव, निराशा, ये सारी दुर्व्यसन जो है आपके छूटने लगेंगे। अब जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे तो 6 महीने तक आपको इसको करते रहना है। इसके बाद क्या होगा, जब आप 6 महीने तक इसको करते रहेंगे तो जैसे कि आपने एक प्रिज्म देखा है, जैसे हम प्रिज्म देखते हैं, वो प्रिज्म जो है वो सूर्य की जो रोशनी है उसको 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है। अब 6 महीने के बाद आपका क्या होगा कि आपकी पीनियल और पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, जिसको हम आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र भी बोलते हैं, वो आपका सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। जब ये सक्रिय होने लगते हैं तो आपके जितने भी अंदर से बड़े बड़े रोग हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? वो इसलिए हमारे अंदर दोस्तों जैसे एक तरंगों का, सूर्य की किरणों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मान लिया हमारे किसी अंग को लाल लाल रोशनी है, लाल किरणें हैं सूर्य की, वो चाहिए, तो जहाँ उसकी कमी है, जहाँ लाल किरणों की कमी है, वो हमारे प्रिज्म की तरह वहाँ पे उस चीज़ को पूरा करेंगी। जिस प्रकार दोस्तों हम सिर दर्द की दवाई खाते हैं, तो सिर दर्द की जब दवाई खाते हैं वो जाती तो पेट में है, लेकिन क्या होता है कि पेट में जाने के बाद वो सिर का दर्द हटा देती है।
उसी प्रकार ये जो किरणें हैं जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ उसे पूरा कर देती हैं। अब मान लिया आपके पेट में दर्द है और आप सिर दर्द की गोली खाते हैं तो जाएगी वो भी पेट में, लेकिन वो आपके सिर के दर्द को नहीं हटाएगी। वो सिर्फ पेट के दर्द को हटाने में ही सक्षम है। वजह क्योंकि आपने पेट के दर्द में सिर की दर्द की दवाई खा ली, गई वो भी पेट में, और जो सिर दर्द की दवाई खाई थी वो भी पेट में गई। तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया कि फलस्वरूप क्या होता है कि हम जैसे सूर्य से हम अपने आप को सोलराइज करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे अंदर जो सूर्य की किरणें हैं उसी जगह के ऊपर जहाँ कोई कमी है या दिक्कत है वो वहाँ रिपेयर होना शुरू हो जाती है, या उस जगह की आपूर्ति पूरी होना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, माता बहनों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा विषय है ये और लंबा वीडियो जा रहा है मुझे पता है, लेकिन इसको समझाना, पूरी तरह आपको बताना मेरा काम है। अभी जो इस वीडियो के अंदर शुगर का नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा शरीर है वो एकदम से सोलर बनना शुरू हो जाता है। अब 6 महीने के बाद हमने इसको ले जाना है कहाँ तक, एक 8-9 महीने तक, और उस वक्त तक हमारा अभ्यास जो है वो होना चाहिए कितना, आधे घंटे तक, जब हमारा सूर्य को निहारने का टाइम। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि निहारना उसी वक्त है जब सूर्य उग रहा हो। तो जब हमारा अभ्यास आधे घंटे तक हो जाएगा तो हमारा जो शरीर है एक सोलर बन जाएगा। यानी कि उस वक्त क्या होगा, बहुत सारे आपने ऐसे साधु महात्मा देखे होंगे कि वो खाना पीना कम करते हैं या उनको भूख प्यास की उतना नहीं सताती है, या उनको भूख प्यास होती नहीं है, कई घंटों कई दिनों तक वो भूखे प्यासे भी रह सकते हैं। यही कारण है वो जिसके कारण वो सोलर एक उनकी बॉडी बन जाती है। अब इसका एक और फ़ायदा है कि जितना आप, मान लिया आपकी भूख प्यास कम है, तो जितना हम बेकार अन्न खाते हैं, जैसे अन्न की हमें, जैसे कोई 4 चपाती खाता है, कोई 2 खाता है, अगर 2 चपाती खाए तो थोड़ा शुगर लेवल में रहता है, अगर 4 खाते हैं तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जब हमें 2 चपाती से हमारा काम बन जाएगा तो हमारी जो बॉडी है, वैसे तो यही ठीक कर देगा जो मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन जो आपको शुगर बढ़ने की चिंता है वो घट जाएगी, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो सूर्य से ही भोजन ले लेगी। अब इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। दोस्तों, आप अपने आसपास पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ जो है क्या खाता है दोस्तों, पेड़ सिर्फ सूर्य से रोशनी लेता है और जड़ों से पानी खींचता है, पत्तों से या टहनियों से सूर्य की रोशनी लेता है और जड़ों से लेता है पानी, जिसके अंदर खनिज पदार्थ इत्यादि लवण वगैरह होते हैं। और इन दोनों की उपस्थिति से, इन दोनों चीज़ों से वो अपना भोजन स्वयं ही तैयार करता है। पेड़ की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पेड़ ने मिट्टी खाई हो? क्या पेड़ मिट्टी खाता है? दोस्तों, समझने वाली बात है कि इतना बड़ा पेड़ हो जाता है और वो इतना मजबूत होता है तो वो ना मिट्टी खाता है ना अन्न खाता है, तो वो तो सिर्फ पानी और सूर्य की रोशनी पर ही निर्भर है। लेकिन वो मिट्टी नहीं खाता है। अगर पेड़ मिट्टी खाने लगते तो दोस्तों, जो पेड़ों के नीचे जड़ें हैं वहाँ पत्थर ही पत्थर होते, ज़मीन की कोई गुंजाइश नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी ज़मीन हमारी पत्थरों से भर जाती या खोखली हो जाती, क्योंकि मिट्टी तो पेड़ों ने खा जानी थी। हमारा जो शरीर है, हम खाते हैं अनाज, अन्न, लेकिन हमने अपने आप को कभी सोलरिज्म किया ही नहीं।
जिसकी वजह से हमें भूख प्यास कम लगे। अब इसका एक और चीज़ होती है कि इसको 8-9 महीने के बाद इसका जो प्रयोग है नहीं करना होता है। 8-9 महीने तक ही इसका प्रयोग करना होता है। अदरवाइज इसके बाद आँखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। अगर इसके बाद करेंगे आँखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाता है। अब 8-9 महीने जब आपने अभ्यास कर लिया तो अभ्यास करने के बाद क्या होता है, अगर आप 30 से 40 मिनट अगर आप नंगे पाँव धूप में चलते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आप चार्ज हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप चार्ज हो जाएंगे। आपको किसी रोटी की, पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने चार्ज हो गए। आपने जितना भी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो आपने सूर्य से ग्रहण कर ली। हमारे अन्न का काम क्या है, उस अन्न से हम जो हमारे पेट के अंदर पचता है वो हमें ऊर्जा देता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, थोड़ा उल्टा हो गया। हमने जो हमारी ऊर्जा है वो हमने सूर्य से ले ली। हमारे शरीर को तो सिर्फ ऊर्जा चाहिए, पेट में अन्न नहीं चाहिए। अन्न से तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और हमें जिस ऊर्जा की ज़रूरत थी वो हमने सूर्य से ले ली। और बीमारियां होती हैं हमारी खाने से। जब हम कम खाएंगे या खाने की ज़रूरत कम होगी तो हमारे शरीर में, जैसे हम वातज वाली चीज़ें खाते हैं, वात पित्त वाली जो हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाती है, या कफ वाली चीज़ें खाते हैं, दूध दही मक्खन इत्यादि, तो जब ये ऐसी चीज़ें हम लेंगे ही नहीं तो फिर हमारे शरीर में ऐसी वात व्याधि या कफ आदि की दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगर आप 8 या 9 महीने तक इसका लगातार अभ्यास करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं अन्न नहीं खाएं, अन्न खाएं, लेकिन जब आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो आपको अन्न की जो मात्रा है बहुत आप कम कर सकते हैं। बहुत सारा आपकी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो आप सूर्य से ग्रहण कर सकते हैं। आपने बहुत सारे महात्मा लोग देखे होंगे कि जो असली महात्मा होते हैं नंगे पांव ज़्यादा चलते हैं, और उनको कई बार खाना मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे महात्मा होते हैं, मैंने देखे हैं साधु लोग कि नंगे पांव चलते हुए इतना दूर पैदल चलते हैं कि आसपास पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई बावड़ी नहीं, कोई घर नहीं जहाँ से वो पानी पी सकें। लेकिन कई किलोमीटर गर्मियों में तपती धूप में वो नंगे पांव चल पड़ते हैं, और उनको धूप, प्यास और भूख बिल्कुल नहीं सताती है। दोस्तों यही वो साधना है। ये साधना ऐसी है कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी, शुगर तो एक छोटी सी चीज़ आ गई, मैंने जितनी पहले आपको रोग गिनाए उन सब में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी बीमारियां आपकी ठीक होती जाएंगी अगर आपको अपने बॉडी को सोलरिज्म कर देते हैं। दोस्तों तभी कहता हूं कि ये शायद ये वीडियो जो है इतिहास का सबसे बड़ा वीडियो है, सबसे बड़ा नुस्खा है। आज सिर्फ आपको 7-8 महीने या 9 महीने आपका यह अभ्यास करना है सिर्फ। तो एक प्रश्न यहाँ उठ जाता है कि जिस दिन बादल हो, बारिश हो, तो उस दिन तो सूर्य उगता नहीं है, तो उस दिन ना करें। अगर टोटल इसकी जो एवरेज है, चाहे कोई भी मौसम हो, तो अगर आप 8-9 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़े से बड़े आप रोग को जड़ से मिटा सकते हैं। दोस्तों आपकी इससे शारीरिक, मानसिक दोनों ही जो चीज़ें हैं ये ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जितने भी शरीर के अंदर ये शारीरिक बीमारियां होती हैं और एक मानसिक रोग होता है, तो ये जब दोनों चीज़ें हमारे शरीर से हट जाती हैं तो दोस्तों हमें किसी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि 8-9 महीने के बाद आपको फिर अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा धूप में चल लेते हैं तो आपकी जितनी भी एनर्जी है वो आप अपने आप सूर्य से ही, सूर्य की रोशनी में ही आपकी बॉडी भी उसको ऑब्जर्व कर लेगी। फिर आपको सूर्य देखने की 8-9 महीने के बाद ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 30 से 40 मिनट आपको नंगे पाँव धूप में चलना होता है। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं
जो शुगर का नुस्खा है, आगे एक और वीडियो बहुत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा कि आप शुगर को कैसे कम करें, उसके अंदर क्या पथ्य रखें, क्या क्या आपको चीज़ करेंगे आप, और वो अलग से नुस्खा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अलग से नुस्खा बताने जा रहा हूँ। कृपया इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बाद जो आता है दोस्तों, वो आता है प्राण मुद्रा। दोस्तों अब मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, लेकिन अभी आप पूरा वीडियो देखें। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा कि अगर आप 2 चीज़ें छोड़ देते हैं तो दोस्तों आप शुगर को स्वतः ही काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप भी। दोस्तों जिस प्रकार अगर अपने आप को आप सही ढंग से कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और दोस्तों हम भी शुगर की दवाई देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ये मतलब नहीं है कि हम दवाई बेचें। हमारा सिर्फ दवाई बनाने का या देने का सिर्फ हमारा एक रोज़ी रोटी का साधन है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। इस वजह से हम दवाई भी देते हैं। अगर किसी भाई को दवाई चाहिए हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होगा और उसके अंदर ही एड्रेस भी होगा, तो आप इस एड्रेस के ऊपर या इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, जब आपको कॉल करने के लिए कहा जाए तभी कॉल करें, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अगर आपने किसी ने मिलना हो तो संडे वाले दिन हम पेशेंट देखते हैं, तो आप कोई भी भाई बहन या मतलब हमारे से मिल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। अभी वीडियो जो है पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों आप क्या करें, जैसे ये घरेलू चीज़ें होती हैं, आसान तरीके होते हैं, तो आप क्या करें, 400 ग्राम बड़ की छाल लें। जो बड़ का पेड़ होता है, बरगद भी बोलते हैं इसको, आप 400 ग्राम बड़ का पेड़ जो होता है उसकी छाल ले लें और 400 ग्राम उसके अंदर आप पानी डाल दें। 400 ग्राम आप पानी डाल दीजिए और उसको जो छाल है उसको आप चाहे मोटा मोटा कुचल सकते हैं, अगर कुचल लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा। तो 400 ग्राम पानी डाल करके आप उसको काटते जाएं और जब वो इतना हो जाए कि उसके अंदर जो 400 ग्राम पानी है वो 200 ग्राम रह जाए तो उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद आप इस पानी को छान लें। उस पानी को आप क्या करें, उसकी 2 डोज़ें बना लें, मतलब 100-100 ग्राम की, 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम के लिए। अगर आप इस तरह करते हैं दोस्तों, आपको बहुत आराम मिलेगा, या निश्चित तौर पर आपकी शुगर जो ख़त्म हो सकती है। लेकिन इस प्रयोग को करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन आपको साथ में एक और चीज़ करनी होगी। एक तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक जो है वो अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये जिस प्रकार मेरा हाथ है, ये उंगली जो है, कनिष्ठिका उंगली जो सबसे छोटी वाली होती है, ये जल तत्व का प्रतीक है। ये पृथ्वी तत्व का जो दूसरे वाली है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है। दोस्तों हमारी शुगर की जो मेन जड़ है या जिसका जो अटैकिंग फील्ड होती है वो होता है नाभि। और यहाँ पे 3 चीज़ों का ज़्यादा समावेश होता है, जिस प्रकार अग्नि, क्योंकि अग्नि का स्थान माना गया है नाभि, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्योंकि हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो खाना एक पृथ्वी तत्व के रूप में आ गया, जो जल है वो पानी के तत्व के रूप में आ गया, और कुदरती जो तौर पर जो हमारी ऊर्जा है, हमारी जो आग है वो नाभि के अंदर है, इसलिए उसको जोड़ा गया है अग्नि तत्व के साथ। तो दोस्तों ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप क्या करें, ये जो 2 उंगलियाँ सीधी रखें, आप 2 उंगलियों के पोरों को ऐसे जोड़ें। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 2 उंगलियाँ सीधी रखें, 2 उंगलियाँ आपने अंगूठे के पोर से जोड़नी है, यानी कि अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली।
इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और ये दोनों हाथों से करना है आपने। एक ऐसा नहीं कि मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों हाथों से करना है। दोबारा देख लीजिए, ये उंगली के जो पोर हैं वो ऐसे आपने अंगूठे के साथ जोड़ने हैं, और जो दो उंगलियां हैं मध्यमा जो बड़ी वाली होती है और जो दूसरे वाली उंगली होती है साथ में जो है, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो दोस्तों आपका ये अभ्यास जो है, इस चीज़ के ऊपर आप जितना करेंगे ये प्राण मुद्रा कहलाती है, और इससे पूरे शरीर में प्राण का संचार होता है। इससे आपके पूरे शरीर में आप प्राण का संचार महसूस करेंगे, उसके ज़रिए आप ऊर्जा महसूस करेंगे। ये अभ्यास चाहे वो टाइप 1 का पेशेंट है चाहे टाइप 2 का है, जितना आप इसका अभ्यास करेंगे दोस्तों उतना ही आप शुगर को जड़ से मिटा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अभ्यास कितनी देर करना है आपको, यानी कि इस अभ्यास को आपने कम से कम 2 बार या 3 बार, अगर कोई फ्री है तो 3 टाइम करे, अगर टाइम नहीं है तो मतलब 2 बार सुबह शाम, जब भी आप खाना खा लिया हो खाना ना खाया हो, इसको आप 40 से 45 मिनट करिए। क्योंकि कोई भी मुद्रा है उसका लाभ जो है वो अगर आप उसका 40 या 45 मिनट तक, दोस्तों मैंने इन चीज़ों का प्रभाव देखा है, मैं तभी बता रहा हूँ आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योग अभ्यास या प्राणायाम से भी आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है जो जितना इन मुद्राओं से मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे रोगियों को जो दूसरी मुद्राएं हैं मैंने प्रयोग करवाया है और उनसे वो लाभान्वित हुए हैं, उनको लाभ मिला है। तो अगर आप 2 बार सुबह शाम भी इसका 40 से 45 मिनट तक अभ्यास कर लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी शुगर का ठिकाना कहाँ होता है ये आप खुद महसूस करेंगे। तो इसको आप 2 बार करिए सुबह शाम। जितना आप इसको कर सकेंगे दोस्तों उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मुद्रा का भी ज्ञान बताया और अपनी बॉडी को सोलिडिज्म कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया, कि जिसके द्वारा आप शुगर नहीं बल्कि और भी कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों को, दुर्व्यसन है उनको मिटा सकते हैं। तनाव, घृणा, भय, जितनी भी आपको नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच आपके अंदर है, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आप इन 2 चीज़ों का या किसी अगर दोनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। यानी कि नुस्खा चाहे आप कोई भी आजमा लो, नुस्खा मैंने आपको जैसे बढ़ के पेड़ का छिलका बताया, तो अगर आप कोई भी चीज़ इनमें से इस्तेमाल कर लेते हैं, नुस्खा कोई भी हो, लेकिन ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करें, इनका अभ्यास ज़रूर करें, तो निश्चित तौर आप शुगर के ऊपर भी काबू पाएंगे, उसको जड़ से ठीक करेंगे और दूसरी और जो कई प्रकार की बीमारियां हैं उनसे भी निजात पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी माता भाई बहन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपके शुगर की जड़ों को और मजबूत कर रही हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। नमस्कार।